देखो तो बच्चे ये इनवर्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। क्लास 11th में एक फॉर्मूला है साइन a प्लस b का, साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद है क्या होता है बताना, साइन a इंटू कॉस b, कॉस a इंटू साइन b। देखो कैसे करोगे इसको प्रूफ, मान लेना ठीक है। लेट मतलब क्या होता है माना, साइन इनवर्स x को मान लो a एंड साइन इनवर्स y को मान लो क्या b। तो इस संबंध को लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को उस साइड लिखेंगे क्या हो जाएगा x बराबर क्या साइन a और y बराबर क्या हो जाएगा साइन b। होगा ऐसा, साइन a लिखा हुआ है, cos a का मान अगर लिखना होगा तो क्लास 10 के फॉर्मूला से cos a क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है सर। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन a का मान कितना है होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन b का वैल्यू दिया हुआ अपन cos b लिख सकते हैं, क्या होगा cos b 1 माइनस साइन स्क्वायर b का रूट, बताओ cos b बराबर 1 माइनस साइन b का वैल्यू क्या है बाई, तो क्या हो जाएगा cos b का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो साइन a प्लस b का फॉर्मूला से प्रूफ होगा ठीक है। तो साइन a प्लस b, साइन को हम उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इधर a प्लस b बचेगा और साइन को उस साइड लिखोगे क्या होगा साइन इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा साइन a cos, सॉरी इसका वैल्यू यूज कर लेते हैं, बताना साइन a का वैल्यू कितना है x, cos b का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, cos a का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस और साइन b का वैल्यू कितना है बाई, गुना में है ये वाला ठीक है। और a किसको मान लेते हैं हम लोग, a लेट कीजिए साइन इनवर्स x को लिख लो, साइन इनवर्स x और प्लस क्या साइन इनवर्स बाई का ये फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। नोट करो इसको। और ऐसे ही माइनस वाला प्रूफ करना होगा तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लिखो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b होता है ठीक है, लिख लो। अगर माइनस वाला प्रूफ करना होगा तो क्या करोगे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लिखोगे, साइन a माइनस b का यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कर लोगे यहाँ भी क्या होगा फॉर्मूला माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा सिंपल ठीक है। अब अगर cos इनवर्स वाला प्रूफ करना होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लिखोगे cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखोगे तो उसका प्रूफ हो जाएगा। तो sin इनवर्स x sin इनवर्स y था तो उसको लेट किए थे, यहाँ पे cos इनवर्स x cos इनवर्स y है तो किसको लेट करोगे cos इनवर्स x cos इनवर्स y को, तो लेट cos इनवर्स x बराबर क्या a, cos इनवर्स y बराबर क्या b, x बराबर क्या हो जाएगा cos a और y बराबर क्या हो जाएगा cos b हो जाएगा ठीक है। sin a लिखना होगा तो sin a क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू x है तो x स्क्वायर, और cos b दिया हुआ है sin b लिखना होगा क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b का वैल्यू क्या है बाई स्क्वायर होगा ऐसा। अब क्या करना है cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा cos a इंटू प्लस नहीं माइनस होता है, cos a प्लस b प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस sin a इंटू, तो ये भी फॉर्मूला याद रहेगा तो इसके याद रखने में आसानी होगा ठीक है। प्लस रहेगा तो इसमें माइनस, माइनस रहेगा तो इसमें क्या प्लस। बताइए cos को उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स, cos a का वैल्यू क्या है x, cos b का वैल्यू क्या है बाई, फिर माइनस चिन्ह है, sin a का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin b का वैल्यू क्या है a का वैल्यू b का वैल्यू क्या लेट किए थे, a का वैल्यू cos इनवर्स x, b का वैल्यू cos इनवर्स y, यहाँ पे लिख देना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। नोट करिए
देखो अगर माइनस वाला प्रूव करना रहेगा, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखोगे माइनस वाला कॉस ए माइनस बी का। क्या होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और ये सब यूज होगा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ये सब ट्रिगो वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सब प्रूव कर लेना, हो जाएगा फॉर्मूले से। देखो tan इनवर्स x प्लस tan y का, इसका प्रूफ कौन सा फॉर्मूला से होगा? tan a प्लस b से। तो मान लेना tan इनवर्स x का वैल्यू क्या मान लेना? a, और tan इनवर्स y का वैल्यू क्या मान लेना? b। तो बताना x का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan a, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan b। हम जानते हैं, we know that tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? tan a प्लस tan b बटा, जिसको ये सब फॉर्मूला याद है उसको बहुत फायदा होगा, नहीं याद तो आप करिए, ठीक है। 1 माइनस tan a इंटू tan b, डेली रिवीजन करते रहिए, एक दिन में रिवीजन होता है। tan को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स बताइए, tan a का मान क्या है? x, tan b का मान क्या है? 1 माइनस x इंटू y। a का मान क्या लिखते थे? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या? x प्लस y का 1 माइनस x इंटू y। लेकिन कंडीशन दिए है कि आप ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो, ठीक है, जब x और y दोनों जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा मतलब कैसा नंबर? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर दोनों का गुणनफल देखिए, x गुना y करिएगा तो एक से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। अगर ऐसा संभव है तभी आप ये फॉर्मूला यूज करना कि x और y दोनों का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, और x गुना y, जब x y को आप गुना करिएगा तो एक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर एक से बड़ा रहता है तो फिर उसके लिए नीचे वाला फॉर्मूला लिखें, ठीक है। क्या है? पाई प्लस, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, खाली क्या करना है? पाई जोड़ देना है रेंज में लाने के लिए, ठीक है। एक ये भी हो जाएगा माइनस पाई प्लस, क्योंकि आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें सभी लोग गलती करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ उसमें मैक्सिमम टीचर भी गलती करते हैं, तो आप उसको गलती मत करना। एक्स वाई लेस देन जीरो नेगेटिव होगा, लेकिन x इंटू वाई 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब x इंटू वाई क्या हो? 1 से छोटा हो। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल, बताइए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। बताइए x का मान पॉजिटिव है, y का मान भी क्या है? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, दोनों गुना करिए तो 1/2 1/3 कितना आ जाएगा? 3 गुना। बताइए 1/6 जो है एक से छोटा है कि एक से बड़ा है? छोटा। 1/6 हो गया ना, तो एक से छोटा हो गया ना, तो एक से छोटा है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला बोलिए? tan इनवर्स, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, जोड़िए 1/2 प्लस 1/3 और माइनस 1 माइनस क्या होता है? x इंटू वाई 1/2 इंटू 1/3। तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, यहाँ भी 6, तो 6 से 6 गायब हो जाएगा, ये 3 वहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो कितना होगा? tan इनवर्स 3 प्लस 2 बटा 6, 3 दूना 6 का एलसीएम 6 माइनस 1, ये 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर एक 5 नीचे एक 5, तो tan इनवर्स 5 बटा 5 कितना होता है? 1 हो जाता है, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? 45 डिग्री। होगा सर? इसको आप नोट करिए और एक क्वेश्चन देते हैं उसको करिए। tan इनवर्स, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा? देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करोगे। देखो क्या है क्वेश्चन? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, ये क्वेश्चन चैप्टर में भी है और इस
इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। tan इनवर्स 2 प्लस क्या tan इनवर्स 3। आप किसी को भी दोगे अपने दोस्त को तो गलती करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बताओ 2 पॉजिटिव है, 3 भी क्या है पॉजिटिव है, x y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और दोनों को गुना करो, 2 गुने 3 x इंटू वाई करोगे कितना आएगा 6। बताओ 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। और यहाँ पे ये फार्मूला लिखने के लिए क्या होना चाहिए 1 से छोटा, तो ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। देखो 1 से जब बड़ा रहता है, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल 1 से बड़ा होता है, तो क्या यूज करते हैं फार्मूला लिखते हैं, पाई जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा पाई प्लस tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई, है ना फार्मूला। पहले लिख लीजिए, समझिए पहले इधर पाई प्लस tan इनवर्स, बताइए 3 और 2 कितना हो जाएगा, और 1 माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ऐसा होगा। पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स ऊपर कितना है 5 और 1 माइनस 6 कितना होगा -5 होगा। तो ये कटेगा कितना बार एक बार, तो यहाँ माइनस होना आएगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस इनवर्स। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स के साथ माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर करेंगे, ऐसा जानते हैं। तो बोलिए ये माइनस को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स 1 लिखेंगे। tan इनवर्स 1 का मान अभी बताया π/4, 1 को क्या लिखेंगे 10/4, तो tan इनवर्स 10/4 क्या हो जाएगा π/4, तो पाई माइनस π/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 1 का 4 गुना होगा पाई में कितना आएगा 4 पाई, और माइनस 1 पाई कितना हो गया 3π/4। लिखिए इस बात को, क्या हो जाएगा 3π/4। आंसर क्या आएगा इसका 3π/4। कट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत करना। देखो ऐसे कॉट इनवर्स वाला प्रूफ कर लेना कॉट a प्लस बी से, ठीक है। कॉट a प्लस बी वाला फॉर्मूला से क्या करना साबित कर लेना। ट्रिगो का फॉर्मूला दे देंगे नेक्स्ट डे और इनवर्स का, ठीक है। मंडे को क्लास चलेगा, कल संडे है ना, मंडे को ट्रिगो का और इनवर्स का फॉर्मूला दे देंगे। हाँ देखो ये वाला फॉर्मूला पहले 2 का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, फिर उसके साथ इसके साथ यूज करोगे तो ये फोटो आ जाएगा, याद रखना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस क्या zx। ये देखो ये वाला फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। दे देगा ये वाला, आप बोल देगा 4 का ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑप्शन है, मान लीजिए ऑप्शन में ये वाला ले रहा, तो ये आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं सुनिए, ये tan इनवर्स x कितना बार है 2 बार है, दुगना है ना, तो दुगना tan इनवर्स से अगर सिंगल tan इनवर्स में जाना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दुगना tan इनवर्स से सिंगल sin इनवर्स में जाना होगा तो आप ये यूज करोगे, दुगना tan इनवर्स से cos इनवर्स में जाना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। कैसे होता है बराबर, देखिए क्या है sin इनवर्स tan इनवर्स 2x बाय क्या 1 माइनस x स्क्वायर है। आप क्या करिए यहाँ पे पुट करिए x का वैल्यू tan थीटा, क्या पुट करिएगा tan थीटा, तो बोलिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है tan 2 थीटा का। तो बताइए tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा, अब बताइए थीटा यहाँ से अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा tan इनवर्स x। तो बताइए ये फोटो इसके बराबर है ना, उसी प्रकार से ये लिखना होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है, तो sin 2 थीटा होता है, sin इनवर्स sin हट जाएगा 2 थीटा, फिर 2 थीटा आ जाएगा, फिर अगर लेट करिएगा थीटा बराबर x बराबर tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर
क्या होता है cos 2 थीटा होता है। तो आप क्या करिए कि ये सब 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिए, कर लीजिएगा। फॉर्मूला आप लिखते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, ये यूज होगा सब चैप्टर में भी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में क्या होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में 2 tan थीटा बटा 1 माइनस, तो ये सब फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे वाला इसको नोट करिए। देखिए 4 का 4th नंबर एक्सरसाइज कितना है 4.1। क्या है क्वेश्चन कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और फिर क्या है प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स और फिर क्या माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0 और पाई बाई 4 के बीच, छोटा ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या हुआ x का मान 0 से लेकर कहां तक पाई बाई 4 तक, ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है, आसान तरीका क्या है रेशनलाइज करना। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर 2 प्लस रूट 3 है तो इसका कंजुगेट से गुना भागा करते हैं, मतलब अपरिमेय को परिमेय बनाना है, ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा अपरिमेय वाला भाग को साइन चेंज कर देंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाता है, तो इससे गुना करते हैं, ठीक है। तो बोलिए यहाँ माइनस है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कंजुगेट से क्या करेंगे गुना भागा। बोलिए कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस क्या साइन एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस क्या रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा हो। अब देखो इसका कंजुगेट क्या होता है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा हो। और रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या नीचे गुना किए ताकि रूट हट जाए और ऊपर गुना किए ताकि कट के ये दोनों क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, ठीक है। बताओ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो लिखो कॉट इनवर्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, स्क्वायर करने से रूट एक्स का स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, प्लस बी का स्क्वायर यहाँ भी रूट खत्म, फिर क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। 2 a का काम ये कर रहा है b का काम ये कर रहा है, क्या है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस क्या साइन एक्स, ऐसा होगा। नीचे देखिए a प्लस बी और इंटू में क्या a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बोलिए इसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म और माइनस इसका स्क्वायर स्क्वायर में रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते हैं, तो -1 और ये माइनस ही रह जाता है। जब माइनस गुना होगा ना यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होगा कट जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 प्लस यहाँ क्या है 2, आप जानते हैं रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b क्या होता है दोनों एक रूट में आ जाता है गुना एक, ये दोनों अलग रूट में है ना गुना में, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस क्या होगा ऐसे। नीचे बताइए ये -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन एक्स, देखिए 1 प्लस साइन एक्स -1 माइनस माइनस क्या प्लस साइन एक्स, -1 प्लस 1 कट गया। कॉट इनवर्स 2 कॉमन कर लेंगे, जब 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना में 1, ये 2 चला गया
तो बोलिए रूट अंडर फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बताइए अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए कॉट इनवर्स, बोलिए 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10 का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, अपॉन में क्या? साइन एक्स। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए कॉट इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या लिखेंगे? देखिए इसको ऐसे ही डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है, ये दिया हुआ इसको चेक करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। बताइए एक्स स्क्वायर का रूट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे 4 का रूट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 की प्लस माइनस 2 प्लस माइनस। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन बी 2 सी माइनस 2 डी कुछ भी नहीं, क्या होगा ऑप्शन ए? ये गलत है, सिर्फ 2 होगा। रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ 2 होगा, ठीक है। याद रखना जो प्लस माइनस देखे हो ना, तो प्लस माइनस क्यों देखे थे? जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 रहता था और तब वो ऑन करो जब x बराबर 4 रहता था, एक्स स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? रूट अंडर 4, और वैसे ही प्लस माइनस आता था, जैसे ही स्क्वायर हटाते थे वैसे ही प्लस माइनस रूट अंडर। तो बोलिए x बराबर 4 का वर्गमूल कितना? तो 2 ही ना लिखे हैं। प्लस माइनस क्यों आया? पावर 2 के चलते। क्यों? जितना पावर होता है उतना अधिक सोल्यूशन होता है। 2 पावर है तो 2 सोल्यूशन, 3 पावर रहेगा तो 3 सोल्यूशन। ऐसा क्लास 10 में क्वेश्चन आता है कि x के घात n है तो कितने हल होंगे? तो n हल होंगे, था ऐसा? तो x बराबर प्लस माइनस 2। वास्तविक में इसका हल ऐसे नहीं होता है, 4 को इधर लाओगे तो -4 ऐसा होगा, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और इनटू क्या? a माइनस b। तो यहाँ से क्या है x का मान? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x का मान उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -2, क्या हो जाएगा? 2। 2 वैल्यू ऐसे आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 नहीं लिखना है कभी भी रूट का वैल्यू। रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, और मॉड का नाम सुने हो? मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो जो का त्यों लिख देना, अगर x नेगेटिव रहा तो इसको -x करना, ठीक है, और 0 रहा तो 0 का मॉड 0। 5 का मॉड क्या होगा? पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रहेगा तो 0 का त्यों। मान लो अगर -2 रहा, -2 का मॉड क्या होगा? तो नेगेटिव है तो उसको लिखना है। देखो x था, x लिख दिया, आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। याद रखना मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो cos स्क्वायर का रूट cos x लिख दोगे तो cos x तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन क्वाड्रेंट देखो 0 और π/4 में फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रहता और कुछ और सेकंड क्वाड्रेंट रहता π/2 से 3π/4 तो सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो रूट अंडर cos स्क्वायर का वैल्यू cos लिखना गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और रूट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तब क्या करते हैं? एक माइनस लगाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका रूट ज्यों का त्यों लिखेंगे। अपॉन में क्या? sin x। एक फार्मूला बताया गया था 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर, और sin थीटा का हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो लिखिए यहाँ पे cot इनवर्स 1 प्लस cos का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर थीटा का हाफ x का, नीचे बोलिए sin का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 2 से 2 खत्म, 1 cos खत्म, cos बाई sin क्या होगा? cos बाई sin क्या हो जाएगा? cot। बताइए cot इनवर्स cot लगेगा क्या होगा? x बाई, और ये क्या है? आंसर। नोट करिए, ये क्वेश्चन पूछा था एनडीए में भी, y बराबर दे दिया था, डिफरेंशिएशन पूछा था। तो y बराबर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पढ़े डिफरेंशिएशन?
1/2 एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है, तो 1/2 इसका आंसर था। एनडीए में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था यही वाला, तो ये चैप्टर यूज होगा डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है।